ज्ञान, गुरु और शिष्य। खेत भला बीज भला, बोए मुट्ठी का फेर, काहे बिरवा रूखरा, ए गुण खेतै केर। बिरवा किसे कहते हैं? बिरवा ने ए वाला घना नहीं रहा। अच्छा, बिखरा बिखरा यानी बिरवा। जय हो, जय हो। बीए फाइनल, एमए फाइनल। ज्यादा नहीं पढ़ाना था, ज्यादा पढ़ा दिए हैं। बिरवा यानी वृक्ष, पौधा। पेड़ कहीं पेड़ नहीं कहीं हो, कहीं हो क्या कहीं हो, घना ना हो। बिरवा यानी वृक्ष, पौधा। रूखरा यानी दुर्बल। काहे बिरवा रूखरा यानी कि दुर्बल हो। रूखरा क्यों है यानी दुर्बल क्यों है। खेत भला बीज भला, खेत उत्तम हो और बीज भी उत्तम हो, परंतु किसानों के बोने में मूठ का फेर हो जाने से कहीं कम बीज पड़ते हैं और कहीं अधिक। और उसी प्रकार बिरल तथा सघन उनके पौधे उगते हैं। जैसे बीज पड़ा रहेगा वैसे ही पौधे उगेंगे। घना ज़्यादा बो देते हैं तो घना उपजता है, और दूर दूर कम डालते हैं बीज तो दूर दूर उगते हैं। साहब कह रहे हैं कि कहीं अधिक और कहीं कम बीज पड़ते हैं, तो उसी प्रकार बिरल और सघन उनके पौधे उगते हैं। तदनुसार ही कम विशेष अन्न की उत्पत्ति भी होती है। यदि पौधे दुर्बल हो गए तो क्यों, एक खेत का गुण समझना चाहिए। अब अच्छा से बो दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर दुर्बल है तो फिर किसका दोष है? खेत का। खेत में उर्वरक शक्ति नहीं है, कम है, खेत उत्तम नहीं है। इसी प्रकार शिष्य के उत्तम योग्यता हो तथा गुरु का ज्ञान भी उत्तम हो, परंतु भिन्न गुरुओं के उपदेश देने की शैली में भिन्नता होने से किसी को किसी की शैली से तथा किसी को किसी की शैली से बोध होता या नहीं होता है। यदि गुरु ज्ञान ठीक होने पर भी शिष्य को बोध नहीं हुआ तो यह शिष्य का दोष है। कोई गुरु हैं, बहुत उत्तम गुरु हैं, लेकिन उनके उपदेश देने की शैली सबके समझ में नहीं आती है, तो उनसे उनको बोध नहीं हो पाता है। लेकिन कोई एकदम कम ही विद्वान है, ज़्यादा नहीं है उतनी योग्यता, लेकिन बोलने की शैली है उसमें, तो उससे आदमी को ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है। और यदि गुरु ज्ञान भी ठीक है, और गुरु ज्ञान ठीक होने पर भी अगर शिष्य को बोध नहीं हो रहा है तो ये किसका दोष है? शिष्य का दोष है। खेत शिष्य का हृदय है और बीज क्या है? ज्ञान है। खेत शिष्य का हृदय है और बीज ज्ञान है, और बोने वाले कौन है? उपदेशक गुरुजन है। शिष्य उत्तम पात्र हो और ज्ञान भी उत्तम हो, परंतु उपदेशक गुरुओं के उपदेश देने की शैली एवं युक्तियां भिन्न भिन्न होने से शिष्य के लाभालाभ में अंतर हो सकता है। ज्ञान उपदेश वही होने पर भी कोई उसे उत्तम ढंग से समझाकर शिष्य को भली भांति बोध करा देता है, और कोई उस प्रकार बोध नहीं करा पाता। किसी उपदेशक की शैली किसी को जचती है, किसी उपदेशक की शैली किसी को जचती है। सबकी शैली सबको नहीं जचती है। इसीलिए सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, प्रेम शोध के हेतु से बोध मिले गुरु पाए, कोई काहू से बोध हुए काहू से जात दुराए। देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को एक उत्तम उपदेष्टा से संतोष नहीं मिलता और दूसरे किसी साधारण उपदेष्टा से संतोष मिल जाता है। इस प्रकार बोए मुट्ठी का फेर हो जाता है। अब स्कूल में ही बहुत बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे अच्छा संस्कारी होते हैं, उनके पास उत्तम पात्रता होती है, तो जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उसी क्लास में वो लीडर हो जाते हैं।
क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके पास वो पात्रता है, ग्रहण करने की शक्ति है, क्षमता है। और दूसरी बात ये भी होती है, कौन कितना ध्यान देता है, किसका अंतःकरण कितना निर्मल होता है, कितना पवित्र होता है, इस पर भी डिपेंड करता है। जो जितना ही भीतर से खुला होगा, वो उतना ही कोई भी चीज़ को ग्रहण कर पाता है। जो पहले से ही भीतर में जिसके भरे हैं, विषय विकार भरे हैं, तो अगर चाहे कि हम गुरु का ज्ञान उसमें समा जाए, तो नहीं समाता है। क्यों लोगों की समझ में नहीं आता गुरु का ज्ञान? सत्संग में जाते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन ज्यों के त्यों बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर उनके निर्मलता नहीं है। गुरु का ज्ञान उसी हृदय में समाता है जो निर्मल होता है। अंतःकरण जिसका पवित्र होता है, वही उनकी बात को समझ पाता है। कहते हैं एक गुरु के पास एक शिष्य जाता था, तो कहता था, गुरुदेव मुझे ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए। तो ज्ञान तो देते ही थे, लेकिन उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। तो कहता था मेरे समझ में नहीं आता है, कुछ मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन भावना रखता था गुरु से, प्रेम तो रखता ही था। तो एक दिन कहा कि हमारे घर आप पधारिए, भोजन मैं करवाना चाहता हूँ आपको। तो गुरु कहे ठीक है, तो कब आएंगे? अमुक दिन को आइए। तो वो गुरु गए, अमुक दिन को उनके घर में पहुँचे, तो पात्र लेकर के गए। तो क्या बनाएंगे गुरुदेव, क्या आप ग्रहण करेंगे? बहुत लोग पूछते हैं ना, हाथ जोड़ के बैठते हैं, और गुरुदेव क्या आप हमारे यहाँ मतलब क्या बनाएंगे, क्या पाएंगे, ऐसे पूछे। तो गुरुदेव कहे कि आप जो कहेंगे वही मैं पालूंगा, जो मिलेगा। गुरु तो संत तो जो मिलता है वही में राजी रहते हैं। तो कहे कि जो आप बनाएंगे। तो कहे खीर पूड़ी बनाते हैं गुरुदेव। तो कहे ठीक है बनाइए। तो फिर खीर पूड़ी वो बना के रखे थे। तो गुरुदेव गए बैठे, तो वो अपना पात्र लेकर के गए थे, उसी में खाते थे। अब चाहे बुद्ध भगवान के जमाने की ये हो मतलब उदाहरण, बुद्ध भगवान के मतलब अपना हाथ में पात्र लेके जाते हैं, जैनी लोग भी जाते हैं, देखो अपना पात्र रखे रहते हैं, उसी में कहते हैं डाल लो। हम लोग तो जिसके यहाँ जाते हैं उसके यहाँ खा लेते हैं। तो तो गए, तो कमंडल लेकर के गुरु गए उनके यहाँ, बैठे अपना कमंडल लेकर के, तो लेके आए। तो कहे इसी कमंडल में डाल दो। तो उसी कमंडल में वो खीर डालने लगे। तो देखते हैं उसमें बहुत सारा कचरा पड़ा है। तो कहा रहे थे गुरुदेव इसमें तो बहुत कचरा है। तो कहे कि डाल दो आप उसी में। तो कहे नहीं, इसमें तो डालेंगे तो पूरा खराब हो जाएगा। तो कहे खराब कैसे हो जाएगा, डाल दीजिए, आप डाल दीजिए। नहीं, इसको मैं साफ कर देता हूँ तब डालता हूँ इसमें। तो कहे साफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे भीतर भी जब तक ऐसे निर्मलता नहीं आएगी, तब तक उसमें गुरु का ज्ञान जाएगा, पड़ेगा भी तो वो खराब हो जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं जो उपदेश करता हूँ, जो ज्ञान देता हूँ, वो क्यों नहीं तुम्हारे भीतर टिकता, क्यों तुम्हारे समझ में नहीं आता? क्योंकि तुम्हारे भीतर विषय वासनाओं के विकार भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष छल कपट। जब तक उससे तुम अपने आप को नहीं बचाओगे, जब तक तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक उसमें हमारा उत्तम ज्ञान रूपी खीर नहीं टिक पाएगा। वो उसमें पड़ेगा भी तो वो खराब हो जाएगा। ऊसर बोए ना उपजे जो अति घन बरसे में। ऊसर जमीन में अगर बो दोगे बीज को, तो वहाँ वो पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन पहले से ही बंजर पड़ी हुई है। ऐसे जब अंतःकरण बंजर बना हुआ है, तो उसमें अगर हम सोचें कि ज्ञान बोएं, सद्गुण सदाचार बोएं, तो जल्दी से उपजेगा नहीं। उसके लिए हमें अंतःकरण को पवित्र करना होगा, जमीन को उपजाऊ बनाना होगा, हृदय को अपने उर्वरक बनाना होगा, यानी कि उस योग्य बनाना होगा, तब उसमें गुरु का ज्ञान टिकता है। अब हम लोग वर्तमान में ही देख सकते हैं कि गुरुदेव जी के सदगुरु राम सूरत साहब के बहुत शिष्य हुए हैं, 400-500 शिष्यों को भेज दिए हैं, लेकिन उनमें से सदगुरु अभिलाष साहब क्यों इतना आगे निकल गए हैं? पात्रता थी उनमें, तब वो आगे निकल गए। सदगुरु अभिलाष साहब के इतने शिष्य हुए, लेकिन उसमें धर्मेंद्र साहब जी क्यों आगे निकल गए?
क्यों? वो पात्रता होती है। जो अपने आप को उतना मेहनत करता है, उस योग्य बनाता है, और पहले से भी कुछ संस्कार होते हैं, पात्रता होती है, सबके पास वो योग्यता भी नहीं हो पाती है। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके पास वो पात्रता है। ज्ञान तो सबको गुरुदेव जी ने एक समान दिया है, चाहे गृहस्थ हो और चाहे विरक्त हो, सबको एक समान ज्ञान दिए गुरुदेव जी। किसी के लिए कम ज़्यादा ऐसे थोड़े किए, लेकिन कोई उसी में आगे बढ़े। भगवान बुद्ध के आनंद क्यों हो गए आगे? उनमें पात्रता थी तब वो आगे हो गए। बहुत से शिष्यों को उन्होंने भी भेज दिया। ऐसे कोई भी मत पंथ के हैं, सब में कोई न कोई महान हुआ है। तो क्यों हुए? उनके अंदर वो पात्रता थी। तो साहब कहते हैं, काहे बिरवा रूखरा ए गुण खेतहि केर। उपदेष्टा गुरु तथा उपदेश ज्ञान दोनों उत्तम है, परंतु शिष्य को न ठीक से ज्ञान हुआ और ज्ञान हो जाने पर न उसकी रहनी में वह स्थित हो पाया। शिष्य आध्यात्मिक शक्ति से दुर्बल ही बना रह गया। तो यह दोष है शिष्य का, उसने गुरु के उपदेशों का पालन नहीं किया। वही गन्ना निर्बल खेत में बोने से पतला पतला तथा कम रस वाला होता है, और वही गन्ना उर्वर खेत में बो दिया जाए तो मोटा मोटा खूब रस वाला होता है। गुरु का एक ही ज्ञान भिन्न शिष्यों के पात्रत्व के अनुसार भिन्न मात्रा में फल पैदा करता है। खेत और बीज दोनों के गुण उत्तम होने चाहिए, अर्थात ज्ञान सच्चा होना चाहिए और शिष्य को सच्चा हृदय करके उसे धारण करना चाहिए। ज्ञान सच्चा होना चाहिए और शिष्य को सच्चा हृदय करके उसे धारण करना चाहिए। सच्चा ज्ञान, वह सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान निर्मल मन, आत्मज्ञान। सच्चा ज्ञान वह है जो विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल है, जो विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल है, कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल है। जड़ वर्ग से अपनी चेतना को अलग समझ लेना ही ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है। मैं सबका साक्षी, सबसे भिन्न, स्वतः असंग एवं परम तृप्त स्वरूप हूँ। यही ज्ञान का अंत है। इसका देने वाला सद्गुरु है, जो सारी भ्रांतियों से रहित, सबका पारखी है और अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित है। वही सच्चा सद्गुरु है। कौन है सच्चा सद्गुरु? जो सारी भ्रांतियों से रहित, सबका पारखी है और अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित है। वही सच्चा सद्गुरु है। सच्चे ज्ञान तथा सच्ची रहने से संपन्न संत ही सद्गुरु हैं। तो शिष्य का शिष्यत्व है उसका खुला हृदय। शिष्य का शिष्यत्व का है उसका खुला हृदय, निष्पक्ष प्रज्ञा, विनम्र भाव, सत्य को जानने और उसका आचरण करने की तीव्र पिपासा। तो साहेब इस साखी में ज्ञान, गुरु और शिष्य कैसा होना चाहिए? जब सबका संयोग बनता है तब कोई चीज फलित होता है जीवन में। अब ज्ञान अच्छा नहीं है तो भी कोई लाभ नहीं होगा। ज्ञान अच्छा है लेकिन देने की शैली भी ठीक नहीं है तो भी किसी को ज्ञान नहीं होता है। और कोई शिष्य में ही ज्ञान, अगर गुरु भी अच्छे हैं, ज्ञान भी अच्छा है और शिष्य को उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये किसका दोष है? शिष्य का दोष है। साहब कह रहे हैं, काहे बिरवा रूखरा ए गुण खेत केर। यदि ज्ञान उसमें नहीं टिक रहा है तो ये खेत का दोष है, यानी शिष्य के हृदय का दोष है। शिष्य को बोध नहीं हो रहा है तो इसमें शिष्य का ही दोष है। आगे की साखी में साहब कह रहे हैं, गुरु सीढ़ी से पतन का परिणाम। गुरु सीढ़ी क्या है? गुरु का ज्ञान ही सीढ़ी है। गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोई। काल यानी कल्पना और वासना। जो व्यक्ति सद्गुरु की ज्ञान सीढ़ी से उतर जाता है और उनके सत्य उपदेशों से विमुख हो जाता है, उसको दुर्वासना रूपी काल घसीट कर संसार में रगड़ता है। उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता है।
अब किसी मकान के ऊपरी तल्ले पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं। आदमी एक एक सीढ़ी पर पैर रखते रखते ऊपर चढ़ता है, और यदि चढ़ने वाला बीच से ही लौट पड़ता है और उन सीढ़ियों पर से उतरने लगता है तो वह नीचे चला आता है। यदि चढ़ने वाला बीच से ही लौट पड़ता है और उन सीढ़ियों पर से उतरने लगता है तो वह नीचे चला आता है। सद्गुरु ने यहाँ गुरु सीढ़ी से उतरने वाले की दुर्दशा का वर्णन किया है। गुरु सीढ़ी क्या है? गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है भारी। इसके अनेक अर्थ हैं, परंतु इस संदर्भ में 3 अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ है, गुरु वह व्यक्ति है जो अपने पवित्र आचरण, रहनी तथा सत्य उपदेश से शिष्यों को प्रेरित कर उनको कल्याण मार्ग में लगाने वाला होता है। गुरु का दूसरा अर्थ होता है गुरु दशा, जिसमें स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति की रहनी होती है। और गुरु का तीसरा अर्थ शुद्ध चेतन है। पहला अर्थ व्यक्तिवाचक है, दूसरा अर्थ भाववाचक है और तीसरा परिनिष्ठित शुद्ध चेतनवाचक है। परंतु सबका उद्देश्य एक है, अपनी आत्मा चेतना के शिखर पर आरोहण करना। व्यक्ति गुरु की सेवा मूल उद्देश्य नहीं है। व्यक्ति गुरु की सेवा मूल उद्देश्य नहीं है। व्यक्ति गुरु की सेवा तथा आज्ञा पालन आदि भक्ति मार्ग तो इसलिए आवश्यक है कि साधक इसके द्वारा ही अपने कल्याण मार्ग में बढ़ सकता है। गुरु की सेवा क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के द्वारा वो अपने कल्याण मार्ग में आगे बढ़ सकता है। पवित्र रहनी भी इसीलिए धारण करना है जिससे आदमी कल्याण मार्ग में बढ़ सकता है। जिससे हम पवित्र रहनी भी इसीलिए धारण करना है जिससे हम अपने स्वरूप में टिक सकें। बिना पवित्र रहनी के मन स्थिर नहीं होगा जो अपने स्वरूप में टिकने योग्य हो सके। गुरु के उपदेश से साधक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। गुरु के उपदेश से साधक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, अर्थात सेवा, आज्ञा पालन, स्वाध्याय, साधना की सीढ़ियों से होते हुए वह ऊपर उठता है। किससे ऊपर उठता है? और आज्ञा पालन। साधक का उद्देश्य है व्यक्ति गुरु के उपदेशों के सहारे अपने गुरु भाव, श्रेष्ठ भाव में ठहरते हुए अपने परम गुरुत्व स्वरूप में स्थित हो जाए। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो समझ की कमी, अविवेक के जोर तथा कुसंग के आवरण के कारण कल्याण मार्ग में शिथिल हो जाते हैं। वे अपने दुर्भाग्यवश गुरुत्व पर चढ़ने की अपेक्षा उससे उतरना शुरू कर देते हैं। वे गुरु संतों की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। यही है उनका सीढ़ी से उतरना। गुरुदेव जी कहते थे कि जब आज्ञा पालन करना बंद कर दें, उलट के जवाब देने लगे, तो समझो कि वो लाल झंडी दिखा रहे हैं, यानी कि जाने वाला उनका पतन शुरू हो गया है। जिसके अंदर भाव होगा, समर्पण होगा, श्रद्धा होगी, वो इसको नहीं करेगा। और जो आज्ञा पालन नहीं करना चाहते, सदग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहते, फिर साधना विरोधी पुस्तकें भी पढ़ने लगते हैं। उनको फिर प्रपंचिक पुस्तकें पढ़ेंगे जिसमें कोई ज्ञान की बातें ना हो। बात भी करेंगे तो प्रपंच की वार्ता में समय अपना बिताने लगते हैं। तो जिससे भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य में गिरावट आ जाती है। भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य में गिरावट आए ऐसा व्यवहार जब करने लगते हैं तो यही सब गुरु सीढ़ी से उतरना है। जो स्वरूप स्थिति के शिखर रूपी गुरुत्व पर चढ़कर सदैव के लिए संसार कीचड़ से मुक्त होना चाहता था, वह कुछ दूर चलकर यदि उससे लौट पड़ा है तो यही गुरु सीढ़ी से उतरना है। बड़े जोर शोर से लगते हैं कुछ लोग साधना में, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको उसमें शिथिलता आने लगती है। फिर तो प्रपंच करने लगते हैं और उनको लगता है अरे ये सब ध्यान कुछ नहीं है, सब बेकार है, इसमें कोई लाभ नहीं होता है, सब देख लिया करके ऐसे कहने लगते हैं। अब ऐसा कहने वाले क्या करेंगे? न स्वयं करेंगे और जिसके संगत में वो रहेंगे उसको भी वो बिगाड़ते हैं, उसको भी नहीं करने देते हैं। इस साहब कह रहे हैं यही शब्द विमुखा
होना है। ऐसे साधक की दशा क्या होती है? सदगुरु कहते हैं, ताको काल घसीटी है, राख ही सके नहीं कोई। उसको काल संसार नगर में घसीट घसीट कर रगड़ता है, उससे कोई बचा नहीं सकता है। काल क्या है? मन की दुर्वासनाएं, कल्पनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, चिंता, शोक, विकलता, भ्रांति, ये सब भयंकर काल हैं, जिन्हें जीव ने ही अपने स्वरूप की भूल से बना रखा है। जब साधक गुरुत्व के शिखर पर चढ़ने लगता है, तब ये काल कमजोर पड़ने लगते हैं, मरने लगते हैं। क्योंकि ऊंचाई पर वो चढ़ने लगा, तो ये सब धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। और अगर वो धीरे धीरे जब उतरने लगता है, तो ये सब बलवान हो जाते हैं, अपनी ओर घसीट लेते हैं। हम जिस काम को करते हैं, उसी चीज में हम बलवान बनते जाते हैं, और जिस काम को छोड़ते जाते हैं, उसमें कमजोर पड़ते जाते हैं। तो जब साधक इन सब चीजों को अपना लेता है, तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे वो गुरुत्व के शिखर से नीचे गिरने लगता है। जब साधक गुरुत्व के शिखर पर चढ़ने लगता है, तब ये काल कमजोर पड़कर मरने लगते हैं। और जब कोई अभागा साधक गुरुत्व शिखर की सीढ़ियों से उतरने लगता है, तब ये काल पुनः बलवान होकर जीव को पीड़ित करने लगते हैं। कामाद विकारों के अधीन बना संसार में भटकना ही तो उसके द्वारा घसीटे जाना है। एकमात्र गुरु ही इस काल से छुड़ाने वाले हैं। संसार यही तो भवसागर है। जब आदमी वासनाओं के, कल्पनाओं के अधीन हो जाता है, तो समझो भवसागर में डूबने लगता है। मन की वासना ही भवसागर है, और उसे ही लोगों को पार करना है, साधक को। और जब वो भवसागर में डूबने लगता है, तो उससे कौन हमें बचाता है? सदगुरु ही बचाते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। तो गुरु ही इस काल से छुड़ाने वाले होते हैं। जिस मूढ़ जीव ने उन्हीं की अवहेलना कर दी, उसे काल के गाल से कौन बचाएगा? जिस मूढ़ जीव ने गुरु की ही अवहेलना कर दी, जो हमें बचाने वाले हैं, जो हमारे रक्षक हैं, संत हैं, सदगुरु हैं, गुरु समाज है, जब हम उसी की अवहेलना करने लगते हैं, उसी का अपमान करने लगते हैं, उन्हीं के प्रति अश्रद्धा जब हम बना लेते हैं, तो फिर कौन उस काल के गाल से हमें बचाएगा? जो बचाने वाले हैं, उनकी तो बातों को हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनकी और अवहेलना कर रहे हैं। तो साहब कह रहे हैं, फिर हमें कौन काल के गाल से बचाएगा? मौत को काल कहते हैं, जो केवल शरीर को समाप्त करती है। मौत को काल कहते हैं, जो केवल शरीर को समाप्त करती है, परंतु मानसिक विकार रूपी काल किसका पतन करते हैं? मनुष्य का पतन करते हैं। साधक को चाहिए कि वह प्रमाद छोड़कर गुरु सीढ़ी पर उत्तरोत्तर चढ़ता जाए। कैसे चढ़ेगा गुरु सीढ़ी पर? सेवा से, स्वाध्याय से, साधना से, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, यही गुरु सीढ़ी पर चढ़ने का तरीका है। इसी से हम ऊपर चढ़ सकते हैं। अगर हमारे भीतर श्रद्धा आ गई किसी के भी को लेकर के, संत गुरु को, और सेवा में मन नहीं लग रहा है, सेवा नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर अपना ही मन खराब होगा। साधना नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, सत्संग में नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे समझो कि हम गुरु सीढ़ी से उतर रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि साधक को चाहिए को प्रमाद को छोड़ करके गुरु सीढ़ी पर उत्तरोत्तर चढ़ता जाए, नीचे उतरने का तो ख्याल भी ना करे। जब हमारे भीतर श्रद्धा आ जाए, कई लोग कहते हैं कि मुझे किसी के लिए श्रद्धा नहीं है। अब किसी के लिए श्रद्धा नहीं है तो समझ लो कि मलिन हृदय का लक्षण है। श्रद्धा नहीं, किसी के लिए तो होना चाहिए भाई, है? अब साधु गुरु के प्रति साधु बन गए हो, साधु समाज में रह रहे हो, और तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है, तो क्या मतलब है फिर साधना का? कहाँ तुम साधना कर रहे हो अगर तुम्हें प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है? तो साहब कह रहे हैं नीचे उतरने का ख्याल भी नहीं करना चाहिए। अगर साधक के मन में ये सब विकार आ रहे हैं, तो समझो गुरु सीढ़ी से उतर रहा है। अब गुरु सीढ़ी से उतरेगा तो फिर उसे कोई बचाने वाला संसार में नहीं है।
भुमुरी घाम बसे घट माही, सब कोई बसे सोग की छाही। भुमुरी घाम क्या है? जो छन कर आता है वह धूप जिसमें सामान्य बदली रहती है, इसमें अधिक गर्मी होती है। घट शरीर अंतःकरण, सोग सोग। भूमुरी घाम बसे घट माही, हल्की बदली की उत्तप्त धूप के सदृश मनुष्य के हृदय में नाना कामनाओं की तपन रहती है। भूमुरी घाम बसे घट माही, हल्की बदली की उत्तप्त धूप के सदृश मनुष्य के हृदय में किसकी तपन रहती है? नाना कामनाओं की तपन रहती है। सब कोई बसे सोग की छाही, साहब करें, इसलिए सभी सकामी जीव शोक की छाया में बसते हैं। गर्मी या वर्षा काल में दिन में जब बहुत पतली बदली रहती है, तब उससे छनकर आई हुई धूप बहुत गर्मी पैदा करती है, क्योंकि उस समय हवा नहीं चलती। यदि हवा चले तो बादल फट जाए, यदि मोटी बदली रहे तो गर्मी ना हो, और यदि हवा चले तो पतली बदली ना हो। परंतु हवा भी नहीं चलती और मोटी बदली भी नहीं रहती। पतली बदली रहती है तो उससे छन कर सूरज की गर्मी पृथ्वी पर व्याप्त हो जाती है। इसे भुभुरी घाम कहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, भुभुरी घाम तो तुम्हारे हृदय में बसता है। हृदय का भुभुरी घाम है कामनाओं की ज्वाला। भुभुरी घाम क्या है? हृदय का भुभुरी घाम है कामनाओं की ज्वाला। आदमी भीतर भीतर कामनाओं की ज्वाला में झुलसता रहता है। कामनाओं की ज्वाला भुभुरी घाम है। इससे परित्राण पाने के लिए वो भोगों को खोजता है। वो समझता है कि भोग शीतल छाया है, परंतु भोगों को भोगने से तो कामना ज्वाला और धधकती है। उसके परिणाम में चिंता शोक की वृद्धि होती है। इसलिए मानो सारे सकामी जीव शोक की छाया में बसते हैं। क्यों बसते हैं सकामी जीव शोक की छाया में? हाँ, क्योंकि वो गलत जगह खोजते हैं शीतलता। कहाँ खोजते हैं? भोगों में। भोगों को अगर भोगेंगे तो उससे हमारी कामना ज्वाला शांत हो जाएगी, हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन उससे होता क्या है? और कामनाओं की ज्वाला धधक जाती है भीतर। तो फिर क्या होता है? लोग शोक की छाया में बसते हैं। छाही का अर्थ है धूप रहित जगह अथवा आश्रय स्थल। यहाँ छाही का अर्थ आश्रय स्थल है। सदगुरु कहते हैं कि लोग कामनाओं के भुभुरी घाम एवं उत्तप्त धूप में जलते हैं, और उससे बचने के लिए हम कामनाओं की तृप्ति के लिए भोगों को पकड़ते हैं, जो शोक रूप है। भोगों में पड़कर मानो शोक की जगह में जाना है। भोगी जीव को आश्रय स्थल मिलता है किसका? शोक का। कामनाबद्ध जीव भोगों का आश्रय पकड़ता है, जो वस्तुतः शोक है। कामनाओं से भोग तथा भोगों से शोक का मिलना उसका स्वाभाविक कर्म है। कामनाओं से भोग तथा भोगों से शोक का मिलना उसका स्वाभाविक क्रम है। जब आदमी को तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि पीने की इच्छा होती है, तब उसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट तथा शराब शीतल छाया लगते हैं। जब मैथुन भोग की कामना जगती है, तब स्त्री को पुरुष को स्त्री का अंग मिलन शीतल छाया लगती है। इसी प्रकार जब किसी भी भोग की इच्छा जगती है, तब वह भोग शीतल छाया के समान लगता है। परंतु भोग शीतल छाया नहीं, शोक छाया है। शीतल छाया तो इच्छा त्याग, भोग त्याग एवं संतोष है। मनुष्य को चाहिए कि वह भोग इच्छा के ताप से बचकर संतोष की शीतल छाया को पकड़े। जितना ही भोगों को भोगते जाते हैं, उतना ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कामनाएं बढ़ती जाती हैं, और जितना हम त्याग करते जाते हैं, उतना ही इच्छाएं शांत होती जाती हैं। तो साहब कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि वो भोग इच्छा के ताप से बचकर किसकी छाया पकड़े? संतोष की शीतल छाया पकड़े। तो साहब इसमें बता रहे हैं कामनाओं का ताप कैसे मनुष्य को जलाता रहता है। जितना ही कामनाओं के वशीभूत होता है आदमी, उतना ही वो शोक की छाया में बसता है, और जितना ही कामनाएं शांत होती जाती हैं, उतना ही जीव सुखी होता जाता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।
बंदने